बॉटल फ्लिप चैलेंज। एक गांव में नारंग नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। नारंग प्लास्टिक बोतल उठाकर उन्हें रिसाइकिल करने वाले दुकान में बेचता था। नारंग ऐसे बोतल बेचते हुए कमाए पैसों से अपने बेटे किरण को पढ़ा रहा था। किरण बहुत समझदार था। वो बचपन में पिता के लाए बोतलों में पानी भरकर उन्हें फ्लिप करता था। ये देखकर उसकी माँ किरण को बहुत डांटती थी। किरण बड़ा हुआ, उस गांव के कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। किरण हर दम कॉलेज में फर्स्ट आता था। एक प्लास्टिक बोतलों को बेचने वाले के बेटे को फर्स्ट रैंक लाते हुए देखकर उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एमएलए के बेटे मुन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए किरण जब भी दिखता तो मुन्ना अपने दोस्तों के साथ मिलके किरण को बहुत सताता था। एक बार किरण कॉलेज खत्म होने के बाद घर जाने लगा तो तब मुन्ना वहाँ अपने दोस्तों के साथ किरण के आने के लिए इंतजार कर रहा था। किरण के आते ही मुन्ना, अरे किरण, घर जा रहे हो क्या? एक बार यहाँ आओ, मुझे सब्जेक्ट में कुछ डाउट्स है। कहा। किरण ठीक है कहकर मुन्ना के बगल में बैठ गया। उसे अपनी पैंट गीली होने का एहसास हुआ। किरण उठकर देखा तो मुन्ना किरण के बैठने वाले जगह पर पहले से ही क्रीम डालकर रखा था। किरण बहुत दुखी हुआ। उसे देखकर मुन्ना और उसके दोस्त खूब हंसने लगे। तभी वहाँ पर कॉलेज का प्रिंसिपल नारायण आया। नारायण मुन्ना से, देखो मुन्ना, दिन ब दिन तुम्हारी शैतानी बढ़ती जा रही है। इस बेचारे ने आपका क्या बिगाड़ा जो आप इसे ऐसे रुला रहे हो? एक और बार तुम ऐसे किए तो तुम्हारे पिताजी से शिकायत करूंगा। पता है ना, मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल होने के साथ साथ तुम्हारे पिताजी का सलाहदार हूँ। कहा। ये सुनते ही मुन्ना चुप रह गया। नारायण किरण से, किरण तुम मेरे कार में आओ, तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा। कहा। ऐसे प्रिंसिपल किरण को अपने कार में ले जाने लगा। कार में प्रिंसिपल किरण से, ये क्या किरण, वो लोग तुम्हें उतना सताते हैं ना, फिर भी तुम उन पर कंप्लेंट क्यों नहीं करते? पूछा। किरण तब, कुछ नहीं सर, बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे साथ कोई नहीं खेलता था। मेरे पास खेलने के लिए खिलौने भी नहीं रहते थे। मेरे पिताजी के लाए प्लास्टिक बोतलों से मैं खेलता था। मैंने मुन्ना को कभी मेरा दुश्मन नहीं समझा, उसे मेरे दोस्त के जैसे ही देखा। ये कॉलेज मुन्ना के पिताजी का है, वो मुझे मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। विद्यादान देने वाले इस कॉलेज का मैं बहुत आभारी हूँ। किसी न किसी दिन मुन्ना वाले मेरे दोस्त बनेंगे कहकर मैं आशा करता हूँ। मुझे सताने के लिए तो भी वो लोग मुझे बुलाएंगे। मैं 4 लोगों से मिलूंगा कहकर मैं सोचता हूँ सर, मेरी एक ही ख्वाहिश है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर मेरे माता पिता और हमारे देश का नाम रोशन करना है, मगर उसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। कहा। प्रिंसिपल, अगर तुम सच्चे दिल से चाहोगे तो ये प्रकृति भी तुम्हारी मदद करेगी। कहा। एक बार उस कॉलेज को एमएलए राजा सिंह आया। वो कॉलेज में छात्रों को समावेश करके, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के बीच में एक चैलेंज रखने वाला हूँ। उस चैलेंज में जीतने वाले को विदेश जाकर पढ़ने का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। चैलेंज का नाम है बॉटल फ्लिप चैलेंज। विस्तार में बताऊं तो हम आपके सामने पैसों का ढेर रखेंगे। वो सारे पैसे मेरे कमाए, मेरे खुद के पैसे हैं। एकदम लीगल मनी है। ब्लैक मनी सोचकर इनकम टैक्स वालों को फोन मत करना। कहते ही सब हंसने लगे। एमएलए, ऐसे आपके सामने रखे पैसों के पास हम एक बोतल रखेंगे। आपको बोतल फ्लिप करना है। वो बोतल सीधे खड़े हुई तो बस है। ऐसे जो कोई भी बोतल को फ्लिप करेगा वो दूसरे आदमी के फ्लिप करने तक वहाँ मौजूद पैसों के ढेर में से जितने चाहे उतने पैसे ले सकता है। मगर जब दूसरा आदमी बोतल को फ्लिप करेगा तब पैसे लेना रोक देना होगा। वैसे ही वो भी अगले आदमी के फ्लिप करने तक ही पैसे लेगा। आप में से जो कोई भी लगातार 6 बार फ्लिप करेगा वो वहाँ के सारे पैसे लेगा और विजेता बनेगा। मगर 6वें बार फ्लिप नहीं हुआ तो उसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। कहा। बॉटल फ्लिप चैलेंज के लिए मुन्ना और उसके दोस्तों के साथ किरण भी भाग लिया। एक टेबल के ऊपर पैसों का ढेर रखा हुआ था और टेबल के ऊपर बोतल भी रखे। पहले मुन्ना आकर बोतल को फ्लिप किया। उसकी बोतल फ्लिप होकर खड़ी हुई। बस वो उन पैसों के ढेर के पास जाकर सारे पैसे लेकर एक बैग में डालने लगा। मुन्ना के दोस्त एक के बाद एक आकर बोतल को फ्लिप करने लगे, मगर कोई भी ठीक से फ्लिप नहीं कर पाया। आखिर में किरण वहां पर आकर बोतल को फ्लिप करने लगा। बोतल फ्लिप हुई। किरण बोतल को लेकर दूसरी बार फ्लिप करने लगा। तब मुन्ना, रे, ज्यादा आस मत रखो, आकर पैसे लो। तुम 6 बार लगातार फ्लिप नहीं कर सकते। आओ आओ, पैसे ले लो। कहा।
मगर किरण पैसे लिए बिना दूसरी बार फ्लिप किया। ये देखकर सब दंग हो गए। ऐसे लगातार पूरे 5 बार बोतल को फ्लिप किया। अब आखिरी बार बोतल को फ्लिप करना है। सब टेंशन से देखने लगे। किरण बोतल को हवा में उछालने लगा तो मुन्ना किरण के हाथ पे मारा। बस बोतल उछलकर नीचे गिरी। सब किरण हार गया है कहकर सोचने लगे, मगर वो बोतल नीचे जमीन पे गिर के भी खड़ी हुई। किरण जीत गया। ये देखकर सब तालियां मारने लगे। सारे पैसे किरण को ही मिले। मुन्ना किरण से, दोस्त मुझे माफ करो, किस्मत वाले को कोई नहीं रोक सकता है कहकर मुझे समझ आ गया है। अब से हम अच्छे दोस्त हैं। कहा। किरण बहुत खुश हुआ। प्रिंसिपल किरण के कान में धीरे से, भाई किरण, तुम्हारे जीत में मेरा भी हिस्सा है। कहा। किरण को कुछ समझ नहीं आया। प्रिंसिपल, आने वाले इलेक्शंस में आपको जीतना है तो आपको स्टूडेंट्स के वोट्स भी चाहिए, इसलिए उनके बीच में कुछ चैलेंज रखकर पैसे बांटिए कहकर मैंने ही एमएलए जी को सलाह दी थी। एमएलए जी मान गए। कहा। प्रिंसिपल किरण दोनों हंसने लगे।